अस्सलाम वालेकुम। तारुफ अभी तबीब और हबीब की बात हो रही थी। तो जो तबीब होता है वो जिस्म का इलाज करता है और जो हबीब होता है वो रूह का इलाज करता है। तो यहाँ मैं तबीब वाली कोई बात नहीं करूँगा, हबीब वाली बातें मैंने भी यही सीखा है और मैं भी अहले वासफ़ीन में इसीलिए शामिल हूँ। कहते हैं कि इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं बना सकती। इंसान दर्द से बनता है। तो यहाँ मैं आपसे कुछ रियल टाइम वाक़यात शेयर करूँगा जो एज अ डॉक्टर और एज अ स्पेशलिस्ट मैंने लोगों में देखे और कहाँ मैंने वासिफ साहब को, उनकी ज़िंदगियों को ठीक होते देखा। अच्छा, हम लोग हमेशा रूह को जिस्म से अलग कर देते हैं। टेक्निकली, लॉजिकली, मेडिकली ये अलग हैं, लेकिन जब तक हम सांस ले रहे हैं और इस दुनिया पर फिर रहे हैं ये जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कभी आप किसी ऐसे इंसान को जो डिप्रेशन में मुब्तला हो, आप उसको कहें कि आप खलवत में जाओ, आप तन्हाई में जाओ, अगर वो तन्हाई आपको सुकून में डाल दे तो इसका मतलब ये है कि यू आर जस्टिफाइड विद योर सोल। आप अपनी रूह के साथ बिल्कुल इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपकी तन्हाई तड़प में डाल दे तो इट मीन्स यू आर नॉट फेयर विद योर सोल। आप अपनी रूह के साथ ठीक नहीं कर रहे, वो कहीं और भटक रही है। यही इश्क का फलसफा है। मैं यहाँ एक वाकया आप लोगों से शेयर करूँगा, शायद आप लोगों को ये बड़ा हटके लगे, लेकिन ये वो वाकया है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। अगर इश्क जिंदा हो तो नफ्स का असर ख़त्म हो जाता है। इबादत नफ्स के शर के ख़तरे से तो बचा सकती है, लेकिन तज़किया नहीं करती। तज़किया सिर्फ इश्क करता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। मैं आज आपको ये बताता चलूँ, आई वॉज इन डेज ऑफ माई फर्स्ट ईयर MBBS। तो मैं, जाहिर है गुस्ताखी आप सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी की होगी, और अगर नहीं की तो फिर उस वजदान से आप लोग महरूम रहे। इश्क ला हासिल का नाम है। मैं तो कहता हूँ हर किसी को अता हो, ताकि ये गुस्ताखी उसको मजाज से हकीकत की तरफ ले जाए। हुआ ये कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर MBBS, तो मेरी खलवत के अंदर भी वो तड़प आ गई, एंड माई रूह वॉज नॉट विद माई बॉडी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि कहीं मैंने भी गुस्ताखी की है, और वो गुस्ताखी जो है वॉज नॉट सेटलिंग अप। मैं उन दिनों रेडियो किया करता था, रेडियो मुल्तान। तो रेडियो मुल्तान के थ्रू ही किसी को दावत दी गई। एक मलंग साहब थे और वो लिखा करते थे, राइटर भी थे और दरबारों पे बैठा करते थे। और ये शाहरुख ने आलम, बड़ा मशहूर, आप सबको पता होगा। तो वहाँ से वो आए और वो मेरे शो में बैठ गए। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और हमारी आपस में गुफ्तगू शुरू हुई, तो वो सारी गुफ्तगू तसव्वुफ, इश्क और हकीकत पर थी। अब उस शख्स की जो कहानी शुरू हुई वो एक जुल्फ की असीरी से शुरू हुई, और उसकी ज़िंदगी में कहीं वासिफ साहब दाखिल हो गए, और उस असीरी से निकलता वो शख्स अल्लाह तक जा पहुंचा। तो आप खुद सोचें कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी अलिफ अल्लाह तक मोल्ड होती है। मैं आपको बार बार कहूँगा, हमारे माशरे में बड़ी शदीद किस्म की डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लोगों के घरों में सुकून नहीं है। बीइंग अ स्पेशलिस्ट, लीडिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, हमारे 80% जिस्म के मसले जो हैं वो हमारी रूह के मसले हैं। डॉक्टर वसीम सामने बैठे हैं। आई हैव सीन हिम हीलिंग पीपल बाय हीलिंग सोल। मेरे पास एक खातून आती है, उम्र 12 साल, शादी कर दी हमारे ही माशरे के लोगों ने 60 साल के किसी शख्स के साथ। उम्र 25 साल, दूसरी शादी होती है 75 साल के किसी शख्स के साथ, कोप नहीं कर पा रही, दोनों शादियां मर्जी से नहीं हुई। 35 साल की उम्र में वो आके मेरे ही हॉस्पिटल में, मैं लिवर टावर मुल्तान का सी हूँ, मेरे ही हॉस्पिटल में आके मुझे कहती है कि मुझे मैदे का मसला है। टेक्निकली उसे मैदे का मसला था नहीं,
उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा, उसने कहा शी इज़ इन इंटेंस डिप्रेशन, इसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है और ये सुइसाइडल थॉट्स आते हैं इसको, और ये कहती है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। अब मुझे कहीं से कोई एक्सप्लेन कर दे कि क्या उसका मसला सिर्फ जिस्म तक मुहित था, उसकी तो रूह छलनी कर दी थी। तो अब आप हमें ये बात समझनी होगी। मैं एज अ डॉक्टर आप सबसे बात करना चाह रहा हूँ, आप जब डिप्रेशन में हो, जब एंजाइटी में हो, आप वासिफ साहब को पढ़िए, आप अल्लाह की उस लॉ को पढ़िए जो आपको ठीक करेगी। मैं एक कैंसर के बाबा जी का जिक्र करता हूँ। 4 बाबे मेरे पास ऐसे हैं जिनको एंड स्टेज लिवर कैंसर है। वो कैंसर उनकी रगों में हर तरफ फैल चुका हुआ है। एंड एवरी टाइम, एक बलूचिस्तान के बाबा जी हैं, मैं उनकी वीडियोस भी आप लोगों में से अगर किसी ने फॉलो किया हो तो देखी होंगी। एवरी टाइम व्हेन दे एंटर माय चैम्बर, वो पहले से ज़्यादा ठीक होके आ जाते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि तुम करते क्या हो ऐसा? वो मुझे कहते हैं हम सूरत रहमान पढ़ते हैं, हम अल्लाह से लॉ लगाते हैं, दिल करता है तो ਤੁਹਾਡੀ दवाई खा ली दी है, वरना वो भी नहीं खाई दी, बस ਅਸੀਂ सूरत रहमान पढ़ लेते हैं। तो मैं बतौर तबीब हबीब को कैसे ना मानूं? मैं जिस्म का डॉक्टर हो के रूह के डॉक्टर वासिफ को कैसे ना मानूं? तो मैं आज आप सबसे अपील करूंगा कि इफ़ यू रियली वांट कि आप सब अपनी 80% बीमारियों को यहाँ ख़त्म कर लें, वासिफ को पढ़िए, तहज्जुद के टाइम एक मुसल्ला बिछाइए, सजदा कीजिए, रब से मांगिए। देखिए तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतर सकते हैं तेरी मदद को मलाइक अब भी, गर ज़ाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। थैंक यू वेरी मच।